नमस्कार मित्रांनो, मी श्याम देशकर. आपण बघत आहे हिंद भारत डिजिटल. आज महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर दीक्षाभूमी या ठिकाणी मशाल यात्रा निघाली आहे. मोठ्या संख्येने युवांचा सहभाग आहे आणि या ठिकाणी बरेच युवा देखील आहे. या ठिकाणी महिला देखील उपस्थित होते, भंतेजी देखील या ठिकाणी होते. आपल्यासोबत या यात्रेमध्ये सामील होणारे युवा आहे. दादा, आपला पहिले परिचय. मी अथांग करोडे, मी WH न्यूज सोबत काम करतो आणि हे जे मशाल यात्रा आम्ही काढत आहोत, बेसिकली जो हम लोग ये मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, ये नागपुर से भीमा कोरेगांव जा रही है। लोगों के अंदर जन जागृति करने के लिए हम लोग ये यात्रा की शुरुआत नागपुर के दीक्षा भूमि से कर रहे हैं। नागपुर से कितने युवा शामिल है इस मशाल? नागपुर से लगभग 12 युवक इसमें शामिल है। अलग अलग शहरों से है, कोई अकोला से है, कोई नागपुर से, कोई बुट्टी बोरी से, और एक साथ में दौड़ते हुए भीमा कोरेगांव के शूरवीरों को सम्मान देने के लिए हम लोग यहाँ से निकले। यह जो मशाल यात्रा निकल जा रही, क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहूंगी चैनल? उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर में जन जागृति फैले, लोगों के अंदर शैक्षणिक चीजें पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये महाराष्ट्र है, सावित्री आई का महाराष्ट्र है, महात्मा ज्योतिबा फुले का महाराष्ट्र है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का ये भारत देश है। तो उस विचारधारा को पहुंचाने के लिए युवकों ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उसी जिम्मेदारी को, उसी जन जागृति को पहुंचाने के लिए हम लोग यात्रा निकालते हैं। भीमा कोरेगांव की जो वर्षगांठ मनाई जाती है, यह क्यों मनाई जाती है, क्या बताना चाहूंगी? देखिए, भीमा कोरेगांव की जो वर्षगांठ मनाई जाती है, ये बाजीराव पेशवा 2 के जो हमारा ये जो हुआ थी, लड़ाई हुई थी, जो प्रिविलेज की लड़ाई थी, एक अस्तित्व की लड़ाई थी। देखिए क्या था कि गले में मटका और पीछे झाड़ू, ये जो प्रथा थी, ये बाजीराव पेशवा 2 ने हमारे पे लादी थी। तो इसी पेशवाई को तोड़ने के लिए अंग्रेजों के साथ में मिलकर 500 महाराओं ने भीमा कोरेगांव नदी के तट पर ये लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई रात भर चली थी, और सुबह जब पूरे जो सैनिक थे, जो 500 महार थे, इन्होंने पेशवा की जो सेना थी उनको हरा दिया था, और उसी लड़ाई के शौर्य गाथा के रूप में 1818 में जो लड़ाई हुई, 1 जनवरी को खत्म हुई, उस लड़ाई के शौर्य गाथा के रूप में हम लोग ये मनाते हैं। आज के समय में एकता के आने की बात है, आज के समय में लोगों को जोड़ने की बात है। लड़ाइयों का इतिहास पूरा खत्म हो चुका है। आज का जो इतिहास है, लोगों को एक लाने का है। ये लड़ाई सबको एकता के साथ में जोड़ने के लिए, सबको एक साथ लाने के लिए, ना कि द्वेष फैलाने के लिए। तो मेरा ये जो मानना है कि भीमा कोरेगांव शौर्य स्तंभ को हम लोग जो यहाँ पे मानवंदना देते हैं, ये अपने अस्तित्व को दर्शाने के लिए और साथ में लोगों को एकत्रित करने के लिए हम लोग करते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। जब जिलों जिलों से यात्रा जाएंगी, तब वहां से भी कुछ युवा शामिल होंगे, या युवा शामिल होना चाहिए, ऐसा आह्वान करूंगी? मैं तो आह्वान करता हूँ कि सब लोग इसमें शामिल हो, पर आह्वान तब तक कुछ काम का नहीं जब तक हम 365 दिन लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लोग क्या करते हैं कि हर विहार से एक एक पॉइंट पे हमारे साथ में जुड़ते हैं और इस यात्रा में हमारा सहभाग देते हैं, हमारे साथ में हमको मोटिवेट करते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भी वही है कि लोगों के अंदर जन जागृति फैले। अगर हम लोग अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर हम लोग लोगों के अंदर जन जागृति फैला पा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि मशाल यात्रा 365 दिन काम करेंगे, लोगों को शिका, संगठित और संघर्ष करा का नारा मजबूत करेंगे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को इस महाराष्ट्र ही क्या, पूरे देश में, पूरे विश्व में मजबूत करने का काम करेंगे। कितने जिलों से गुजरने वाली है? हम लोग लगभग देखा जाए तो हम लोग 8 से 9 जिले पार करते हैं, पर हो सकता है कि कभी कभी रूट डाइवर्ट करते हैं। प्रशासन हमें कहता है कि दूसरे रूट से चले जाइए, पर हो सकता है कि हम लोग 8 से 9 जिले यहाँ पे पार करें। ये यात्रा कितने तारीख को पहुंचने वाली है? ये यात्रा 31 तारीख को पहुंच जाएंगी। अथक प्रयासों के साथ में दिन रात युवक दौड़ते। असली मेहनत तो उनकी है, हम तो ये आयोजक के रूप में खड़े हैं, पर असली मेहनत तो उन दौड़ने वाले लोगों की है जो अपना तन मन धन लगा के इस यात्रा में दौड़ते हैं। तो असली सलामी उनको भी है, और असली सलामी उन 500 महावीर शूरवीरों को भी है जिन्हें भीमा कोरेगांव नदी के तट पे इस अस्तित्व की लढाई को जीत के दिखाया था। ही यात्रा 31 तारखेला पोहोचणार आहे. आपल्यासोबत काही ज्येष्ठ देखील या ठिकाणी. काय वाटतंय आपल्याला, युवा जे आहे, ज्या पद्धतीने आपण बघतोय की मशाल यात्रा काढत आहे आणि जागृत होत आहे युवा समाजाचे, काय सांगणार आहात? नागपुर हिंदी से बात करना। हाँ, हिंदी, आप तुम्हें हिंदी में बोलो सकता। नागपुर से आज नागपुर के दीक्षा भूमि से आज जो मशाल मार्च जो निकल रहा, नागपुर के 10 युवा साथी पिछले साल से निकल रहे, और इस साल भी अभी थोड़ी देर में वो भीमा कोरेगांव के लिए निकलेंगे। अब भीमा कोरेगांव के बारे में ये है कि 1 जनवरी 1818 में जब अंग्रेजों का शासन था और पूना में पेशवाई थी, जिसको गले में मटका और पीछे में झाड़ू, ये जो अछूतों की निशानी थी, तो उसको तहस नहस करने के लिए, उसको गुलामी को तोड़ने के लिए, ये जो 500 महार बटालियन के 500 शूरवीरों ने अंग्रेजों को साथ में लेकर, अंग्रेजों के माध्यम से पेशवा के खिलाफ में लड़े। और पेशवा, पुना के जो पेशवा थी पुना में, तो पेशवा के तरफ से 30,000 सैनिक थे, और 30,000 सैनिक का
पराभव करने का काम 500 लोगों ने किए। अंग्रेजों ने उनके स्मृति में 65 फुट का एक ऊंचा स्तंभ, जिसको शौर्य स्तंभ कहते हैं, भीमा कोरेगांव में, भीमा नाम की नदी है, कोरेगांव नाम का गांव है, उस तट पे जहां लड़ाई खत्म हुई 1 जनवरी 1818 में, तो 206 साल पहले, आज ये 207वां साल है, तो उस जो शौर्य स्तंभ को मानवंदना देने का काम उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे, तो हर साल वो जाते थे। मान्यवर कांशीराम जी, जब उनको ये इतिहास पता चला तो मान्यवर कांशीराम जी भी DS4 भामसेव के माध्यम से 82 से उन्होंने रेगुलर जाना शुरू किया। फिर बीच में अनेक लोग जाते गए, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं जाते थे। 2018 में जो पेशवा के नए वंशज जो महाराष्ट्र में जो सरकार में है, वो नए वंशजों ने वहाँ गड़बड़ फैलाई, उससे और ज्यादा चर्चा हुई, तो इसलिए हम उसका अभिवादन करना तर चाहते हैं। नक्कीच ही यात्रा आता निघालेली आहे दीक्षाभूमीवर, आपण बघू शकता व्हिडिओच्या माध्यमातून, आणि या यात्रेला प्रत्येक जिल्ह्यातून युवा लोकांनी सहभाग द्यावे। हिंद भारत डिजिटल करिता मी श्याम देशकर, नागपूर।